नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है क्योंकि अगर आप अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तिरुमला जाने के लिए, तिरुपति जाने के लिए, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल्स देने वाला हूँ जो आपको आपकी तिरुपति तिरुमला ट्रिप के प्लानिंग के लिए नेसेसरी है। सो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम थोड़े दिन पहले तिरुपति जाके आए और जाने से पहले बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि वहाँ पर एकोमोडेशन की क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे फूड का क्या है, ऊपर तिरुमला कैसे पहुँचना है, कितना एक्सपेंस लगता है। ये सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन हमें भी हो रही थी और ये इस कन्फ्यूजन की वजह से हम बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे थे कि वहाँ पर एकोमोडेशन का क्या करना है, वहाँ पर फूड का क्या करते हैं, वहाँ पर तिरुमला कैसे पहुँचते हैं, कितना एक्सपेंस आता है और बहुत सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन आपकी भी हो रही होगी। तो ये वन शॉट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आपको पासेस कैसे मिलेंगे, आपका दर्शन कहाँ होगा, कितना समय लगने वाला है। ये सारे चीज़ों की डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सो बने रहिए हमारे साथ और सभी चीज़ों के प्रूफ मैंने क्लिप के फॉर्म में इस वीडियो में डालता रहूँगा। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बेसिकली क्या होता है कि अगर आप तिरुपति तिरुमला की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स एडवांस में प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ती है अपनी, क्योंकि वहाँ पर जो पासेस होते हैं और तिरुमला पे ऑनलाइन एकोमोडेशन होता है वो 3 मंथ्स एडवांस में खुल जाते हैं और जो पासेस होते हैं वो एक घंटे में बहुत ही जल्दी से बिक जाते हैं। सो आपको ऑनलाइन पासेस तो नहीं मिलेंगे। अगर आपको तिरुपति जाना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तिरुमला पे रहने के लिए आपको 3 महीने या 2 महीने एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ सकती है। आपको कन्फ्यूजन कुछ लोगों को हो रहा होगा कि तिरुपति और तिरुमला में क्या डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है कि तिरुपति एक सिटी है जहाँ पर हम पहले पहुँचते हैं और तिरुमला एक आप कह सकते हैं डेस्टिनेशन है जो पहाड़ों के ऊपर है, जहाँ पर बालाजी महाराज का मंदिर है। सो तिरुमला पहाड़ी के ऊपर का इलाका है और तिरुपति पहाड़ के नीचे वाली एक सिटी है। सो इन दोनों में ये अंतर होता है और तिरुमला रहने के लिए आपको हिल के ऊपर जाना पड़ेगा, पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पर एकोमोडेशन की सारी व्यवस्था वगैरह देखनी पड़ेगी और मंदिर में दर्शन देने के लिए जाना पड़ेगा। सो आपको इस प्रोसेस में क्या क्या करना होगा, वही 3 मंथ्स एडवांस प्लानिंग। अगर आप 3 मंथ्स पहले तिरुमला तिरुपति की साइट पर जाते हैं और वहाँ पर रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अगर आपको ऑनलाइन पासेस मिल जाते हैं, ऑनलाइन एकोमोडेशन मिल जाता है तो आप तिरुमला में जाके रह सकते हैं 3 महीने पहले, 2 महीने पहले। वो आपको वेबसाइट पर जाके आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है पासेस के लिए। वो वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वेबसाइट आप देख सकते हैं कैसी होती है। अगर आपका कोई एडवांस प्लानिंग नहीं है, नॉर्मली क्या हो जाता है कि तिरुपति जाते वक्त या किसी डेस्टिनेशन पर हम जा रहे होते हैं तो उस डेस्टिनेशन की प्लानिंग हम अर्जेंटली कर देते हैं, यानी भाई हमें 1 महीने में जाना है, 15 दिन में जाना है, 20 दिन में जाना है। तो नॉर्मली सबके साथ यही होता है और ऐसे ही प्लानिंग हम करते हैं। सो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी जब प्लानिंग की थी वो हमने 20 डेज़ पहले की थी और इसकी वजह से हमने क्या एक्सपीरियंस किया था और हमें कैसे सारे फैसिलिटीज़ मिले थे, हमारा दर्शन कितने अच्छी तरह से हुआ था, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप 20 दिन पहले या कम समय पहले प्लानिंग करते हैं, अगर आपको ऑनलाइन एकोमोडेशन नहीं मिलता, अगर तिरुमला में नहीं आपको एकोमोडेशन मिलता या 300 रुपये वाले पासेस नहीं मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी सारी डिटेल्स अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, इफ़ यू हैव नो टाइम फॉर एडवांस प्लानिंग, अगर आपको एडवांस प्लानिंग के लिए बिल्कुल समय ही नहीं है तो आपको क्या करना है, तिरुपति के रेलवे स्टेशन आना है या बस स्टैंड से। अगर आप तिरुपति आएंगे बस से या रेलवे से, फ्लाइट से तो नहीं आएंगे, बस से आएंगे या ट्रेन से आएंगे, आपको वहाँ पर आने के बाद स्टेशन से या बस स्टॉप से सीधा विष्णु निवासम जाना है। विष्णु निवासम, अभी बस स्टॉप से अगर आप विष्णु निवासम जाएंगे तो वहाँ से 1 मिनट की दूरी पर है, बस स्टॉप से 5 मिनट की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से 1-2 मिनट की दूरी पर है। विष्णु निवासम के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने आपके सामने डाले हुए हैं, सो वो आप देख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में पहले जाना है विष्णु निवासम। अब रेसिडेंशियल फैसिलिटी की आप देख सकते हैं, विष्णु निवासम में भक्तों के लिए रेसिडेंशियल फैसिलिटी और क्लॉक रूम फैसिलिटी, ये दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके दी हुई है। अगर आपको तिरुमला में रेसिडेंशियल नहीं मिलता, अगर आप कोई भक्त निवास में रहना चाहते हैं, लो बजट में रहना चाहते हैं, सो आप डायरेक्ट विष्णु निवासम जा सकते हैं। विष्णु निवासम में बहुत ही कम प्राइस में आपको रूम्स अवेलेबल हो सकती है। अगर बाई चांस भीड़ ज़्यादा हुई और विष्णु निवासम में भी आपको
एकोमोडेशन नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्लॉक रूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, जहाँ पे आप अपना सामान रख के अपना पूरा दिन बाहर गुजार सकते हैं और वहाँ पर आके हॉल में कॉमनली सो सकते हैं। सो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई है, बहुत क्लीन होता है उनका सभी। सो ये दोनों ऑप्शन आप तिरुपति में एकोमोडेशन का देख सकते हैं और बाद में तिरुमला जा सकते हैं, तिरुमला घूम के आ सकते हैं उस दिन में, ठीक है। तो ये एक आपके लिए ऑप्शन बन जाता है। अब फूड का ऑप्शन, विष्णु निवासम में 12 बजे से लेकर अन्न प्रसादम की फैसिलिटी चालू हो जाती है। वहाँ पर आपको अन्न प्रसादम मिल जाएगा। सुबह और शाम को दोनों समय में आपको अन्न प्रसादम ले सकते हैं आप। आपको फूड का भी ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। तिरुपति में देखा जाए तो आपको खाने का ज़्यादा कोई खर्चा आने वाला नहीं है, क्योंकि अन्न प्रसादम डे नाइट भी होता है। आप विष्णु निवासम में जा सकते हैं या कोई भी मंदिर में जा सकते हैं जहाँ पर आप अन्न प्रसादम ग्रहण कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि होटल के फूड से भी ज़्यादा अच्छा होता है अन्न प्रसादम, सो आप वो ट्राई कर सकते हैं। तिरुपति में हर एक मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर अन्न प्रसादम चालू होता है उसके टाइमिंग में। रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ तिरुपति में देखे जाए तो रूम्स जो प्राइवेट होती है वो 250 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी चीपर एकोमोडेशन 250 रुपीज़ से आप वहाँ पर एकोमोडेशन बना सकते हैं, आप वहाँ पर रह सकते हैं 250 रुपीज़ से, अगर आपको बाई चांस विष्णु निवासम में भी नहीं मिलता। और बहुत सारे अदर लॉजेस वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। अब आप कहेंगे कि हम तिरुमला में डायरेक्ट जाकर बुकिंग नहीं कर सकते क्या? सो नहीं कर सकते फ्रेंड्स। हम भी गए थे, जब तिरुमला पहुँचे थे तो वो बोले थे कि ऑफलाइन एकोमोडेशंस नहीं होते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पासेस मिल जाते हैं या ऑनलाइन वहाँ पर एकोमोडेशन मिल जाता है तभी वो एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पर ऊपर ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है एकोमोडेशन की। सो आप ऊपर जाकर रहने में थोड़ा रिस्की है। आप तिरुपति में ही रहिए और नीचे से ऊपर जाइएगा, ठीक है। पेड पास। अब विष्णु निवासम में भक्तों के लिए पासेस भी अवेलेबल होते हैं। जब हम गए थे विष्णु निवासम तो विष्णु निवासम में पासेस गए थे, उस दिन 20,000 पासेस की ओपनिंग थी, यानी 20,000 पासेस खुले थे और हमने आसानी से पास मिल गया था। 5-10 मिनट में हमें पास मिल गया था। आपको वो भी क्लिप दिखा रहा हूँ कि आपको पासेस कहाँ से लेने हैं। टिकट काउंटर का भी फ़ोटो आपको भेज रहा हूँ मैं, वो भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर विष्णु निवासम में सब कैसे लेते हैं। टिकट भी वहाँ से देख सकते हैं। अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो आपको लाइन में लगकर पासेस लेने पड़ेंगे। वहाँ पर फ्री पासेस अवेलेबल होते हैं, पेड पासेस भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। कोई ज़्यादा रात में रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको रात भर लाइन में रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकोमोडेशन के लिए रात भर रुकने की ज़रूरत नहीं है। सभी आपको फैसिलिटीज़ तिरुपति में चीपर अवेलेबल होती है। अब देखिए, अभी तिरुपति में आप फ्रेश होंगे और तिरुमला के लिए निकलेंगे। अब तिरुमला जाते समय आपको क्या फैसिलिटीज़, आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? तो पहला होता है भक्तों के लिए पैदल रास्ता। आप पैदल रास्ते से भी जा सकते हैं तिरुमला में, और अगर आप तिरुमला को पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो बस से भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस दोनों फैसिलिटीज़ तिरुमला के लिए अवेलेबल होती है। अगर आप बस से सिर्फ तिरुपति से तिरुमला जाना चाहते हैं तो पर पर्सन 90 रुपीज़ टिकट पड़ता है। अगर आप तिरुपति से तिरुमला और तिरुमला से तिरुपति अप डाउन का टिकट कंबाइन में लेते हैं तो 160 रुपीज़ पर पर्सन टिकट होता है। बहुत अच्छी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस अवेलेबल है और नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बसेस अवेलेबल होती है। अब आप कहेंगे कि तिरुमला जाते वक्त हमारी बैग्स चेक होती है क्या, और ऊपर प्लास्टिक बॉटल्स लेके जा सकते हैं क्या? जी हाँ, आप ऊपर प्लास्टिक बॉटल्स भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब हम गए थे तो हमारी भी बैग चेक हुई थी और हमने बॉटल्स नहीं ली थी, पर दूसरे लोगों ने ऊपर बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल्स लाई थी। पर यही करना है आपको कि उन प्लास्टिक बॉटल्स को फेंकना नहीं है, क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, ऊपर की डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। आप ऊपर ले जा सकते हैं प्लास्टिक बॉटल, आपकी बैग चेक होने वाली है। पर अगर आप अपने बॉटल्स को बैग के अंदर वगैरह रखते हैं तो वो अलाउड है फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्लास्टिक बॉटल्स ली थी और ऊपर आप जाके वाटर बॉटल को रिफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि जल प्रसादम की भी फैसिलिटी ऊपर अवेलेबल है फ्रेंड्स। आप ऊपर जाके अनलिमिटेड मिनरल वाटर ले सकते हैं, वहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ वीडियोज़ में बताया गया है कि ऊपर पानी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको वीडियो प्रूफ दिख रहा होगा कि वहाँ पर जल प्रसादम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हर थोड़े से अंतर पर जल प्रसादम आपको मिल जाता है। मिनरल वाटर, फ्रेश मिनरल वाटर आपके लिए अवेलेबल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, आप अगर मंदिर में आपको फ्री पास मिल जाता है, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं और आपको टेंशन हो रही है कि ऊपर मंदिर में बैग्स वगैरह चलते हैं क्या, सो आप अपना पूरा सामान लेकर मंदिर में जा सकते हैं। और मंदिर में जाते वक्त लाइन में जब आप लगते हैं तो लाइन में लगने के बाद आप
वहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पर सामान रखवा के डायरेक्ट लाइन में चले जा सकते हैं। वहाँ पर सामान रखवाने की भी सारी फैसिलिटीज़ होती है। और अपने जो स्मार्ट डिवाइसेस है जैसे मोबाइल फ़ोन्स या अपने स्मार्ट वॉचेस, ये सारे स्मार्ट वॉचेस या स्मार्ट डिवाइसेस आपको जमा करवाने पड़ते हैं। और जमा करवाने के बाद वहाँ पर जब आपका दर्शन हो जाएगा तब दूसरे ऑफिस से उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। तो सामान की भी कोई टेंशन नहीं, आप अपना पूरा सामान लेकर ऊपर तिरुमला में जा सकते हैं, वहाँ पर रखवा सकते हैं सामान, और अपने स्मार्ट डिवाइसेस भी मोबाइल वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। सो मोबाइल डिवाइसेस की भी कोई टेंशन नहीं है, सामान की भी कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्ट मंदिर में जा सकते हैं। और ये क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़, ये सामान जमा करवाने की फैसिलिटीज़ और मोबाइल जमा करवाने की फैसिलिटीज़ हर एक मंदिर में अवेलेबल है। जो TTD तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की जो संस्था है, उनके अंडर में जितने मंदिर हैं, हर एक मंदिर में सामान रखवाने की यानी क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ और मोबाइल रखवाने की यानी मोबाइल फ़ोन रखने की फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर अवेलेबल है। सो आपको अपने डिवाइसेस की और सामान की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तिरुमला पे जाएंगे तो तिरुमला पे कल्याणकट्टा पे अवेलेबल होता है। सो वो भी इजीली एक्सेसिबल होता है, उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप आसानी से कल्याणकट्टा भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम देखा जाए तो एक और हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, वो थी अपने शूज़ की। यानी आपको अपने सारे जो शूज़ है वो लाइन में लगने से पहले शूज़ जहाँ पर रखते हैं उस स्टैंड में रख के आने हैं। क्योंकि बाद में क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आप बाद में लाइन में लगने के बाद शूज़ रखेंगे तो शूज़ की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वहाँ पर आपको कोई लॉकर फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सो आपके शूज़ को बहुत ज़्यादा महंगे शूज़ वगैरह होंगे तो वो जाने की बहुत सारा संभावना है, वो चोरी वगैरह हो सकते हैं। सो आपको पहले अपने शूज़ लॉकर में रखने हैं और शूज़ लॉकर में रखने के बाद ही आपको लाइन में लगना है। अगर आप बाद में रखेंगे, जब दर्शन हो जाएगा तो आपको 1-1.5 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा अपने शूज़ लेने के लिए, और शूज़ होंगे कि नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। सो ये बात आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि जो आपने शूज़ वगैरह है वो शूज़ वगैरह आपको पहले लॉकर में रखने हैं, बाद में दर्शन के लिए आना है, बाद में लाइन में लगना है। अब जब आप तिरुमला जाएंगे सो वो एरिया बहुत बड़ा वाला है, सो उसमें घूमने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है पैदल। सो ये तकलीफ़ दूर करने के लिए भी TTD ने फ्री बसेस, पब्लिक बसेस की फैसिलिटी अवेलेबल करके दी है। सो आप ऊपर जाके फ्री बसेस ले सकते हैं। पब्लिक जो स्टॉप्स है वहाँ पर, पब्लिक स्टॉप्स पे फ्री बसेस हर 10 मिनट में आती है और वहाँ पर हर 10 मिनट में आप फ्री बसेस ले सकते हैं। वहाँ ऊपर फ्री बस का भी कोई टिकट नहीं लगता। सो आप अपनी लाइन में डायरेक्टली बस लाइन के सामने छोड़ दीजिए और वहाँ से अपनी डायरेक्ट लाइन में जा सकते हैं। अगर आपके पास पासेस है तो पासेस वाली लाइन पे उतरिए, अगर आपके पास पासेस नहीं है तो फ्री दर्शन वाली लाइन पे उतरिएगा। हमने जो किया था वो था फ्री दर्शन विद कूपन, हमारे पास कूपन था फ्री दर्शन का और हमारा 4 घंटे में टोटल दर्शन हो चुका था। सो ये भी आपको बहुत आसानी से पड़ता है, उस दिन भीड़ भी नहीं थी। आप देखा जाए तो आप वीक डेज़ में जाइएगा, आपको पासेस मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वीकेंड्स में तिरुपति में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपको पासेस वहाँ नहीं मिल सकते। अगर आपने पहले ही पासेस का इंतज़ाम कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आपको बहुत सारे एजेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे जो आपको पासेस मिलने में हेल्प करेंगे। वो आपका सही टाइमिंग्स वगैरह बताएंगे कि आपको पासेस वगैरह कहाँ से लेने हैं। तो पासेस का कोई टेंशन नहीं, आप डायरेक्ट प्लान करके तिरुपति आ सकते हैं। वहाँ पर एकोमोडेशन ले सकते हैं, वहाँ फूड भी अवेलेबल होता है। सो लो बजट में अगर आपको ट्रिप प्लान करनी है तो लो बजट ट्रिप भी ये हो सकती है, और अगर आपको हाई बजट ट्रिप प्लान करनी है तो हाई बजट में भी ये ट्रिप हो सकती है। ऊपर VIP दर्शन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है और नॉर्मल दर्शन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसा आपका बजट होगा वैसे आप दर्शन ले सकते हैं ऊपर। अगर आप अब दर्शन आपका समझ लीजिए आपका दर्शन हो चुका है, सो दर्शन लेने के बाद आप ऊपर तिरुमला में अन्न प्रसादम के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छा अन्न प्रसादम मिलता है, होटल से भी बहुत अच्छा होता है। मैं प्रेफर करूँगा कि ऊपर जाने के बाद कोई रेस्टोरेंट वगैरह ना देख के सीधा अन्न प्रसादम हॉल में जाए। अन्न प्रसादम हॉल बहुत ही अच्छा है, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली अपना अन्न प्रसादम ले सकते हैं। होटल में ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ का अन्न प्रसादम बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। अब मोबाइल फ़ोन्स की भी बातें कर ली, सभी बातें हो गई, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली है। एक और लास्ट चीज़ बचती है कि जब आप मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे होते हैं तब आपको ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर करना है फ्रेंड्स। जो इंडियन के सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस है सारे अलाउड है। अगर आप कोई वेस्टर्न स्टाइल या फॉरेन स्टाइल, इवन टी-शर्ट्स मेंस के लिए अगर आप टी-शर्ट्स भी पहन के जाते हैं तो वो भी अलाउड नहीं करते। ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि लाइन में जाकर हमें बाहर निकालिएगा। टाइम सबको इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। अगर आप दूसरा को ड्रेस पहन के जाते हैं तो आपको लाइन से बाहर कर देंगे और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है। मेंस को भी टी-शर्ट नहीं, शर्ट पहनिए, कुर्ता पहनिए, चल जाएगा।
ठीक है, आपको ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है क्योंकि ऊपर के डिसिप्लिन बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लीनलीनेस होती है वहाँ पर। सो ऊपर जाके इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको ऊपर जाके क्लीनलीनेस भी प्रॉपर मेंटेन करनी है, क्योंकि उनकी मैनेजिंग बहुत अच्छी होती है। हमारे भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम भी उन्हें कंट्रीब्यूट करने चाहिए और हमारा सराउंडिंग क्लीन रखने का हमें प्रयास करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतनी ही डिटेल्स थे। अगर आपको कोई और डाउट्स होंगे तो और डाउट्स आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंस्टेंटली उन्हें सॉल्व कर दूंगा। और ये था पूरा तिरुपति दर्शन के टिप्स। आप सीधा आ सकते हैं, सीधा जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। आप ट्रिप पे आ सकते हैं, अपनी ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स, होटल्स में भी फूड बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप स्पेशल साउथ इंडियन स्टाइल फूड ट्राई करना चाहते हैं तो वो तिरुपति में बहुत अच्छा अवेलेबल होता है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, ट्रिप आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छा फीलिंग आने वाला है इस ट्रिप का फ्रेंड्स आपको। सो डेफिनेटली आप इस ट्रिप के होने के बाद मुझे बताइएगा कि ये वीडियो ने आपको कितनी हेल्प की। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उन्हें इंस्टेंटली सॉल्व कर दूंगा। बस फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।